अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में टीचर्स पोस्ट मास्टर पोस्ट जब से फ्रीज हैं तब से जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों में और बिलखुसूस दही इलाकों के अंदर जो दूर दराज इलाके हैं उनके अंदर टीचर्स मास्टर्स लेक्चरर्स प्रिंसिपल की आज हद ज़्यादा कमी है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जितने भी हमारे दही इलाके हैं, जितने भी हमारे दूर दराज इलाके हैं, उनके अंदर टीचर पोस्ट मास्टर्स लेक्चरर प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इवन की बिल्डिंग्स नहीं है, स्कूल में प्ले ग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, लैब्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी जम्मू कश्मीर में और बिल्कुल ज़िला रामबन के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। आज मैंने जो डाटा कलेक्ट किया था, मैं उस डाटा के बेस पर आप लोगों को ये बताना चाहता था कि जम्मू कश्मीर का जो मजमूई जायजा 2024-25 का जो यूडाइस था, उसके मुताबिक कुल स्कूल जो है वो 24,000 से ज़्यादा है, यानी 24,192 का जो डाटा है हमारे पास वो है। उसके अलावा अगर कुल टीचर्स हैं वो 1,66,700 से ज़्यादा है। तुलबा इलम से टीचर का जो तनासुब है, जिसको हम रेशनलाइज या जो टीचर्स के साथ अगर हम रेशो निकालें तो तकरीबन 16 बच्चों के साथ एक टीचर, प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर, मतलब हर जगह अपना अलग अलग है, लेकिन कम से कम इस तरह का रेशो है। अच्छा, सबसे अहम बात जो है, बहुत सारे वो स्कूल्स के अंदर अच्छे खासे टीचर्स भी, अच्छा खासा रिजल्ट भी गवर्नमेंट स्कूलों का आता है। जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 3,192 स्कूल में 10 या इससे कम तुलबा हैं। ये सरकारी आदमशुमार है 2024-25 का। टीचर शॉर्टेज तकरीबन 4200 से लेकर 4400 लेक्चरर्स और दिगर पोस्टें खाली। ये 2024-25 का जो यूडाइस का एक रिकॉर्ड है उसका है। उसके अलावा जिला रामबन में अगर देखें तो जिला रामबन का जो हाल है वो बेहाल है। कुल स्कूल 1,000 के ज्यादा, कुल तुलबा तकरीबन 81,400, कुल टीचर्स 3,929। ये जो पिछला यूडाइस है, मैं उस बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो मजमुआ हो सकता है आगे बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, क्योंकि टीचर्स नए आ नहीं रहे हैं तो ज़्यादातर लोग रिटायर ही हो रहे हैं। तुलबा इल्म और टीचर का तनासुब जो है वो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, 20 का है, 20.71 का रेशो है। और उसके अलावा रामबन ब्लॉक में 194 स्कूल्स के अंदर 15,580 तुलबा में से 7,760 टीचर्स, यानी रेशो का आप जो है वो हिसाब किताब लगा सकते हैं कि कितनी जो है परेशानियां होंगी और कितनी दिक्कतें जो है वो बच्चों को होती होंगी। जिला रामबन में लेक्चरर्स मास्टर्स प्रिंसिपल की मुतअद्दिद जो है असामियाँ खाली हैं। और बिलखुसूस अगर हमारे पहाड़ी बैलेट्स के अंदर देखें, आप चिनाब वैली में कहीं भी चले जाएं, पहाड़ी एरियाज में जहाँ भी आप देखें वहाँ टीचर्स की शॉर्टेज तो है ही है, लेक्चरर्स की शॉर्टेज तो है ही है, मास्टर की शॉर्टेज है, प्रिंसिपल नाम का चीज़ ही नहीं है। लेक्चर्स ही जो है उसको चलाते हैं आगे। बाकी जो हमारे इर्द गिर्द प्राइमरी स्कूल्स हैं, अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूलों के अंदर तो 200 बच्चे हैं। अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स के अंदर जहाँ 3-3 4-4 उस्ताद हैं। और प्राइमरी स्कूल के अंदर 60 बच्चों का वो 1 या 2 उस्ताद हैं और वो फिर क्लर्क का काम करें, वो स्कूल का काम करें। ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पानी, पीने का पानी, टॉयलेट्स, ये सारा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी आप बात कर सकते हैं। अब मैं कल या परसों आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक अच्छी स्टोरी है एक स्कूल की, हमने कवर कर रखी है। उस स्टोरी में आप देखेंगे कि एक स्कूल के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है उसकी हालत क्या और उसके बाद हायर सेकेंडरी की क्या हालत है, वो अलग बात है। रामबन ब्लॉक के मुताबिक यूडाइस का डाटा जो है, पीने का पानी तकरीबन 100 स्कूलों में दस्तियाब है और बाकी स्कूल इतने हैं तो उनकी ये हालत है। और लड़कियों के टॉयलेट्स 75-78 की मतलब फंक्शनल, बाकी सारे डैमेज, और अक्सर पहाड़ी बैलेट्स के अंदर सारे डैमेज। बिजली का तकरीबन शायद हर स्कूल के अंदर हो इस वक्त, लेकिन बहुत मुश्किल है। और इंटरनेट तो फिर 45% स्कूलों के आसपास ही है। प्ले ग्राउंड सिर्फ 42 स्कूलों में अच्छे प्ले ग्राउंड हैं, बाकी अगर ऑन रिकॉर्ड कहीं प्ले ग्राउंड हों भी शायद इतने नहीं।
लाइब्रेरी सिर्फ 12 स्कूलों में, जिला रामबन की मैं बात कर रहा हूँ, और कंप्यूटर तकरीबन 36 स्कूलों में। ये यूडाइस का एक जो इसमें कमी ज़्यादा जाती हो सकती है, फैक्चुअल डाटा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो हमने ये 24-25 का डेटा लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से इसमें आगे पीछे हो सकता है। जम्मू कश्मीर में हजारों स्कूलों में बाउंड्री वाल्स, प्ले ग्राउंड्स, लाइब्रेरी और दीगर सहूलियात की कमी है। समग्र समीक्षा के तहत रामबन में कई स्कूलों की मरम्मत, इजाफी क्लासेस, जुमरे और सहूलियात के लिए फंड्स मंजूर किए गए, लेकिन अभी तक वो काम वैसे चल रहा है। मैं आपको एक दफ़ा फिर ये बताते चलूँ कि ये जो आदाद शुमारा है, समग्र शिक्षा अभियान जो है 2024-25 पर रिपोर्ट्स पर और दीगर ऑफिशियल जराए से लिए गए हैं। डेटा कदरे बेहतर भी हो सकता है, इसमें तब्दीली की गुंजाइश है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, इतनी हालत ख़राब आखिर क्यों है, और क्या वजह हो सकती है कि इन दही इलाकों के अंदर, अगर हमें बार बार ये कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है अवेलेबिलिटी है, लेकिन इतनी खराबी क्यों है? स्कूलों के अंदर इतनी खराब, बहुत सारे बच्चे जो है जिनके साथ मैं खुद मिला हूँ, और बहुत सारे जो ऐसे भी तुलबा इल्म मैंने खुद से देखे हैं जिनकी हालत बहुत बदतर है, एजुकेशन में वो बहुत ख़राब है, उनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता। और बहुत सारे स्कूलों के अंदर तो बच्चे सिर्फ जो उनके वालिदैन का भी यही कहना है कि चलो बच्चे लंच करने चले जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बेहतर है। तो अगर ऐसे हालात रहे तो आप मुझे बताइए कि आने वाले वक्त में किस तरीके के हालात वाक़या पैदा हो सकते हैं, किस तरीके की परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं। ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास तकरीबन काफ़ी ज़्यादा डेटा मैंने ये इकट्ठा किया हुआ है। इस पर मैं आपके सामने टाइम टू टाइम जो है वीडियोस लाता रहूँगा। स्कूल वाइज डाटा भी मैं लाऊंगा, जम्मू कश्मीर के पूरा जो सिस्टम के बारे में, जो इस पूरे स्कूलिंग जो चल रहा है इस वक्त, उसके बारे में पूरा डेटा हम कोशिश करेंगे। देखिए, इसके बाद अगर हम आपस में बातचीत करें और आगे इसको कोशिश करें, तो बहुत सारे स्कूलों के अंदर, अब देखिए बहुत सारे स्कूलों के अंदर प्ले ग्राउंड्स है ही नहीं, और बिलखुसूस जब प्राइमरी स्कूल्स क्रिएट किए गए तो उनके अंदर जो है वो उस्तादा की कमी तो है, लेकिन प्ले ग्राउंड और बिल्डिंग्स की बहुत ज़्यादा कमी। और बिलखुसूस मैं एक दफ़ा फिर यही कहता चलूँ कि पहाड़ी इलाकों के अंदर, और चलो अगर रोड साइड या फिर बाजार साइड टीचर्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों या फिर ग्राउंड्स वगैरह हों, लेकिन बहुत शार्टेज है। अगर क्लस्टर रिसोर्सेज को मिला दिया जाए तो कुछ कदर, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत परेशानियों में इस वक्त एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो चल रहा है।